दोस्तों जोहार। अब तक न्यूज़ में मैं आप सभी का झारखंडी जोहार करता हूं। और अभी मैं, जैसे कि मैंने पहले एक भी का बताया आपको कि अभी मैं घाटशिला के दौरा में हूं। और घाटशिला उपचुनाव जो है बहुत ही ज़बरदस्त त्रिकोणीय मुकाबले में अभी यहाँ पर एक गजब का यहाँ पर खेल चल रहा है घाटशिला में। तो इसी को मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ घाटशिला में। और यहाँ हमारे साथ में JLKM के पूर्व जमशेदपुर के प्रत्याशी तपन महतो जी हैं। तपन महतो जी, अब तक न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज जो आप घाटशिला क्षेत्र में सुदूर जंगल में आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ आप लोग जो आपके प्रत्याशी जो है JLKM के रामदास मुर्मू जी, उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और आज जो इस सुदूर जंगल में इतने दूर से आकर के आप यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, आपकी जो कैंडिडेट है वो एक साधारण परिवार से, हम लोग अपने घर गया था उनका और वहाँ देखा है। और बाकी जो आपके प्रत्याशी, बाकी दलों के जो प्रत्याशी हैं, वो सभी धन बल में काफ़ी माहिर आदमी हैं और वो लोग पहले से मतलब कि खिलाड़ी है कहा जाए। तो आप लोग किस तरह से उन लोगों से निपट पाएंगे या यहाँ की जनता को समझा पाएंगे? आपकी क्या रणनीति होगी? आपके चैनल के सभी दर्शकों को जोहार। दादा देखिए, हम तो पहले ही बताते हैं हम लोग गरीब घर से आने वाले हैं और गरीब घर का बेटा हर सुख दुख हर किसी का समझता है। और हर मतलब देखिए, जो गरीब रहता है वो गरीबों का दर्द को समझने वाले होते हैं और जो बड़े आदमी होते हैं गरीबों का दर्द को नहीं समझ सकते हैं। जो सोने के चम्मच से पैदा हुए हैं उनको नहीं पता कि प्लास्टिक का चम्मच क्या होता है। ठीक है, हम लोग यही करने के आए हैं। उसके बाद रहा बात हम लोग इस सुदूर क्षेत्र में कर क्या रहे हैं। आपका पहला सवाल यही था कि सुदूर क्षेत्र में कर क्या रहे हैं। हम लोग सुदूर क्षेत्र में इन लोग ग्रामवासी को द्वारा फोन किया गया था कि हमें मिलना है हमारे रामदास मुर्मू जी जयराम दास से, क्योंकि ये जो चुनाव अभी हम लोग का चल रहा है ना, ये चुनाव हम लोग जयराम दा के लिए लड़ रहे हैं। यानी यहाँ पर जो राम है वही जयराम है। हमारे लिए एक ही स्लोगन है, जो राम है वही जयराम है, जो जयराम है वही राम है हमारे इस विधानसभा के लिए। चूंकि ये इसलिए हमें राम की तुलना जयराम से कर रहा हूँ या जयराम दास से कर रहा हूँ, उसका एक ही कारण है कि हमारा जो विधानसभा है, अभी जो झारखंड के मुद्दे जो पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं या पिछले 2 सत्र से आप देख रहे हैं कि यदि कोई लाइव आप यूट्यूब या फेसबुक या कभी देखना नहीं पसंद करते थे, अब वो क्या बोले विधानसभा सत्र वो आप लोग देख रहे हैं। और उसको अच्छी से जो एक जमीनी स्तर के मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे कि अभी ये जादूगोड़ा के मुद्दे थे, जादूगोड़ा के मुद्दे, इस स्थानीय मुद्दे को भी टाइगर दा ने उठाया, जो कि 75 वर्षों में किसी ने उठाया। झारखंड आजाद होने के बाद, मतलब झारखंड राज्य अलग होने के बाद, आजाद तो नहीं बोलेंगे इसको, अलग होने के बाद जब झारखंड मिला है तो ये झारखंड मिलने के साथ एक छत्तीसगढ़ मिला था, एक उत्तराखंड मिला था। अब दोनों राज्य में घूम के देख लीजिए उसका विकास क्या हुआ, हमारा विकास क्या हुआ। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भी बड़े बड़े नेता आए हैं वो सिर्फ ठगने के लिए आते हैं, अपना प्रलोभन देते हैं, कभी मैया सम्मान योजना के लिए और कभी कुछ और आके, कभी 1000-500। आजकल वो समय अब खत्म हो चुका है, जनता जाग चुकी है। हम लोग इस सुदूर क्षेत्र में आए हैं। इस सुदूर क्षेत्र में देखने के बाद ये पता चला कि यहाँ के गाँव वासी पूरा JLKM के समर्थक है। यानी हम लोग इस बार अच्छे से अच्छे मतों से हम लोग जीत रहे हैं। सर, गांव वासी का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर देखिए जो है तमाम जो है कुर्मी हो, संथाल हो सभी यहाँ निवास करते हैं। और सभी तो ग्रामीण, खास करके मैं कहूँगा कॉपर माइंस के सभी लगभग जो है 95% जो है विस्थापित गांव है। तो क्या सभी आदिवासी या फिर जो यहाँ पर जो जनरल लोग हैं या कुर्मी लोग हैं, सबका आप लोगों को समर्थन मिल रहा है? देखिए दादा, ये शिबू सोरेन गुरुजी ने कहा था, मातो माझी भाई एकटा डूबिए भात खाए, माने माड़ भात खाए। तो उसका जो तात्पर्य था कि मातो माझी दोनों एक भाई हैं और हम लोग एक साथ खाने वाले हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। वो कुछ प्रोपेगेंडा के तहत, किसी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत वो फंसाया जा रहा था, वो किसी उसको चेहरा बनाया, तो वो कोई मुद्दा नहीं रहा। मैं आदिवासी घर में भी जा रहा हूँ, अपने भाइयों के घर में जा रहा हूँ, माझी घर में जा रहा हूँ, संताल घर में जा रहा हूँ, माली घर में जा रहा हूँ। मैं अब गिना लीजिए, कल भी हम लोग सारे घर में गए, उनके साथ डांस किए। ऐसा कोई भेदभाव नहीं, ना कुर्मी घरों में भेदभाव नहीं है, क्योंकि हम लोग आपस में कोई भेदभाव नहीं है। और यहाँ विस्थापित क्षेत्र जो बता रहे हैं ना, ये विस्थापित जो यहाँ के, उसी का विकास अभी तक नहीं हुआ दादा। ये जो अब SCL देख रहे हैं ना, SCL आज भंडार बना हुआ है। सोने के खान हुआ करती थी, कभी SCL नाम सुने होंगे तो सोने की खान हुआ करती थी, आज भंडार बना हुआ। सिर्फ एशिया का नंबर 1 माइंस था, कॉपर माइंस था। मैंने यहाँ से ट्रेनिंग किया है 2011 में, मैंने यहाँ से ट्रेनिंग किया और काफी अच्छा उस समय चल भी रहा था। तो 2013 या 14 में शायद बंद हो गया। तो जब मैं यहाँ ट्रेनिंग करता हूँ, यहाँ से सोना निकलता था, अबरक निकलता था, मतलब पूरा
कि पूरा इंडिया में ये सबसे ज्यादा निकलता तो यहाँ यूरेनियम यहाँ पर मिलता है, बट यूरेनियम यहाँ मिलता है, जादूगोड़ा में मिलता है, बट यहाँ की जनता कहाँ है? यहाँ की जनता कहाँ है? यहाँ जनता सिर्फ प्रवासी होकर बाहर जा रहे हैं, चाहे कहीं केरला जाए, चाहे कर्नाटका जाए, चाहे नहीं तो अभी तो अब सुबह सुबह जब जगते होंगे ना महोदय, आप एक बार देख लीजिएगा, एक कांसीदा से लेके कांसीदा हो गया, घाटशिला हो गया, गालोडी हो गया, उसके बाद नारगा हो गया, मुसाबनी हो गया, इस क्षेत्र से बस में चढ़ के ऊपर लटक के या टेम्पू से पकड़ के मानगो मोड़ जाते हैं, काम करके आते हैं। बहुत ये यहाँ के जो आदिवासी, यहाँ के आदिवासी मूलवासी सब, ऐसा नहीं हम किसी एक समुदाय को नहीं बोलेंगे, कि वो सब समुदाय के जो यहाँ के नागरिक है, जो यहाँ की जनता है, उनका यही दर्द चल रहा है। ये दर्द सहने वाला कोई नहीं है, और ये दर्द वही समझ सकता है जो गरीब घर से उठा हुआ है। आप रामदास मुर्मू जी की बात करें, रामदास मुर्मू एक पढ़ा लिखा है जो PhD है, देखिए वो एक हमारा JPSC भी दिए हुए हैं, ठीक है, JPSC एपियरेंट है, ये हम बोल सकते हैं कि अब, और JPSC दिए हुए हैं, मतलब देखिए एपियरेंट होना ही इस लेवल में, वो गरीब घर से, उसके घर में मतलब स्थिति आप लोग देख लीजिए, मम्मी को बोलने तक नहीं आता मालूम है। वो तो हमने कल गया था, हमने देखा उनके गाँव को, उनके घर को, क्या हालात है आज भी जो है, मतलब एक महिला जो है मुश्किल से, मौत पहले की नहीं है, लेकिन वो भी शिक्षित नहीं हो पाई है। क्यों? अच्छा, कई गांव में मैंने घुमा, हम लोगों ने घुमा, तो तपन जी मुझे रोना आएगा, आपको भी साथ चिंतित हो गए आप, कि लड़का जो है 8 क्लास के बाद ज्यादा पढ़ नहीं पाता, क्योंकि वहां से स्कूल जो है 20 किलोमीटर दूर है। तो ये बहुत बड़ी एक मतलब आज भी चिंताजनक बात है। यही बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात यही है, इसीलिए रामदास मुर्मू जी को टाइगर दा ने दिया कि गरीबों का दर्द गरीब ही समझ सकता है, कोई बड़ा आदमी समझ। देखिए एक है यहाँ पर 2 जन आदमी लड़ रहे हैं, एक हमारे सोमेश जी जो रामदास सोरेन जी के पुत्र हैं, जो पूर्व शिक्षा मंत्री के पुत्र, मतलब मंत्री जी के पुत्र हैं, एक है हमारे बाबूलाल सोरेन जी जो चंपाई सोरेन जी मतलब पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, मतलब दोनों गद्दावर नेता हैं। यहाँ तक कि उनको ये नहीं पता है बेरोजगार बोलना है कि रोजगार बोलना है, बोलता है हम यहाँ पर पूरा बेरोजगार कर देंगे। ये महोदय आप सही से बोलिए, कम से बोलने का लाइव डिबेट करके आप देख लीजिए। नहीं तो वास्तविकता ही यही है, नहीं बेरोजगार है, हाँ। बेरोजगार है, इसलिए हम चाहते हैं स्थानीय आदमी, स्थानीय लोग, स्थानीय विधायक को चुने, जिसके घर 24/7 जा सके, जिस रात को 2 बजे जरूरत पड़े रात के 2 बजे जाके दरवाजा खटे। काला जोर जो दूर नहीं है किसी के लिए, अपना चला जाएगा। कोई यहाँ से बाइक और टैक्सी और ऑटो और गाड़ी करने की जरूरत नहीं है, बट दूसरे विधायक के पास जाना होगा तो उसके लिए वो गाड़ी चाहिए, साधन चाहिए। उसका जाने के बाद उधर सिक्योरिटी बाबू ऐसा नहीं किया होता, बोसे तक बाहर, ऐसा भी डायलॉग आपको सुनने को मिलता होगा। पहले भी मिलता था शायद, हमको जितना मुझे मालूम है। अभी भी मैं तो गया नहीं हूँ कभी, क्योंकि मैं नहीं तपन जी ऐसा तो बहुत कम होता होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि लोग जाते हैं तो चंपाई जी और बाबूलाल जी पैसा का थैली मैंने पैसा बांटते रहते हैं, सुनने में आता है। महोदय तो आप लोग बांटने सकिएगा? हम तो यही बोलते हैं, आप पैसा आज मत दीजिए, यदि आज आप 500 दे रहे ना, अब डेली 5 साल तक 500 दीजिए, तो उन्हीं को वोट कीजिए। डेली यदि पैसा बांटने की क्षमता रखते हैं तो डेली 5000 दे रहे तो डेली 5000 दीजिए अगला 5 सालों तक। चुनाव के समय देना है 2000 रुपया, 500 रुपया, उसके बाद 4 साल 4.5 साल 5 साल हो तो ऐश करेंगे, बाकी आप लोग भूखे मरिए। मतलब टेंडर का पैसा खाना महोदय, तो मतलब जीत के कमीशन खेलिएगा। तो जनता को तो वही 2000 रुपया चाहिए, फिर उसके बाद दारू पीना है। नहीं जनता जाग चुकी है इस बार जनता जाग चुकी है। पूरा क्षेत्र में आप भ्रमण करके देख लीजिए। आप लोग समझा पा रहे हैं? हम लोग समझा पा रहे हैं, हम लोग समझा के वो हमें समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा इस बार परिवर्तन की लहर दौड़ रही है। चूंकि अगले हमारा 2029 टाइगर दा का सरकार आने वाली है, टाइगर दा CM बनने वाले हैं, तो सरकार बना लेंगे आप लोग? एकदम बनाएंगे महोदय, एक बार देख लीजिएगा। हाँ। हमारे टाइगर सेना, टाइगर की जितने भी हमारे लोग हैं सभी जाग चुके हैं। हमारे यहाँ से बहुत सारे प्रतिनिधि आ गए, हमारे 5-5 प्रभारी हमारे यहाँ हमारे जिला पे आ चुके हैं। हमारे पास सुपरस्टार नहीं है, बट हमारे पास जो है वही सुपरस्टार है। हाँ एकदम। तो आप लोग जो अभी गांव-गांव घूम रहे हैं, अंतिम सवाल मैं जानना चाहूंगा, गांव-गांव घूम रहे हैं, शुद्ध चारों तरफ घाटशिला में मैं कहूंगा तो हिल व्यू एरिया है, पूरे चारों तरफ जंगल ही है, जंगल है, पहाड़ ही पहाड़ है। यहाँ पर मुख्य जो मुद्दा है क्या नजर आता है आपको इस क्षेत्र में, जो ग्रामीण क्षेत्र है, क्या नजर आता है आपको? देखिए आप इसे बोलेंगे ना तो कभी रोना, बैठ के रोना का याद आता है कि यहाँ क्षेत्र का हम समस्या क्या बताएं। एक सड़क से लेके बिजली तक, बिजली से लेके लाइन, आप जो 4G 5G मोबाइल चला रहे हैं ना, आप चले जाइए काड़ा डूबा में। कल मैं रात को गया था, 3 घंटे तक वो काड़ा डूबा के आसपास में घोड़ा बांधा, काड़ा डूबा हो गया। उसके बाद उस एरिया अंदर जितना एरिया है केरुआ, बुरुडी के क्षेत्र, बुरुडी के आउटसाइड, ठीक है, वहाँ गया था। 3 घंटा तक ना मेरा मोबाइल में नेटवर्क था। उन लोग बोलते हैं हम असी आपके घर में एक्सीडेंट होता है या कोई मर जाएगा तो कैसे कीजिएगा? बोलता बाबू हमें साइकिल नहीं एक लोग पठाई मैदान दिखे तो बजान टावर सर फोन करे
ऐसा स्थिति है। वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था ही नहीं है। जहाँ मैं गया था, स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा तो घाटशिला में कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। नहीं, स्वास्थ्य केंद्र जहाँ है भी तो है मतलब एक दो स्टाफ रहता है, मान लेते औपचारिकता लिए ही सही, मगर रहता है, मगर वहाँ तो कुछ भी नहीं है ना। स्वास्थ्य का व्यवस्था मिला ना, जो सड़क थी, सड़क ऐसे मिलेगा, आपको लगता है कि आप सही में हिल बोले है ना, वो हिल में हम लोग चल रहे होते हैं, ऐसा लगेगा कि आप हिल में जा रहे हैं, एकदम पहाड़ी किनारे में, तो समुद्र का राइड करते हुए निकल जा रहे हैं। अगर मान लीजिए आप लोग विधायक बनते हैं तो सच में आप लोग कर पाइएगा या आप लोग भी टेंडरबाजी में बिताइएगा? एकदम नहीं महोदय, पहला तो यही बात बोल रहा हूँ कि टाइगर दा के तर्ज पे चलेगा। सबसे पहला उनका जो भी सैलरी आएगा वो 75% दान किया जाएगा। किसको दान करेंगे? हमारे एक जो ठेकेदार को? नहीं महोदय, ठेकेदार को देने का सवाल ही नहीं होता। ठीक है, देखिए हमारा जो पहला जो 75% दान करने की बात चल रही है ना, 75% दान उन लोगों को किया जाए क्योंकि ये कोचिंग से बैकग्राउंड करता है, यानी पढ़े लिखे आदमी को शिक्षित कर चुके। आप अभी थोड़ा सा पहले ही बोले थे, कोई 8 क्लास पास है, कोई 7 क्लास पास है, उन लोगों को पढ़ाने के लिए, या जो कोचिंग है उनका कोचिंग चल रहा है, एक लाइब्रेरी है, उनको थोड़ा सा विस्थापित किया जाएगा। और वो कुछ छात्र को स्कॉलरशिप के माध्यम से, हम लोग पूरा को तो नहीं कर सकते महोदय, पता ही है, धीरे धीरे होगा, बट हम लोग छात्र के मतलब शिक्षा के ऊपर ही सबसे ये जो आप सोच रखे हैं, यही तो सबसे बड़ी बात है कि आप ये पहली बार कोई सोचा है कि गरीब बच्चों को मतलब एक अपना पेमेंट से दान किया जाए, बहुत पहली बार कोई सोचा है। नहीं, एकदम। उसके बाद और एक मुद्दा है, जो मुसाबनी है ना, ये मुसाबनी क्षेत्र हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं कुछ, ठीक है, और मुस्लिम भाइयों का शायद हमको लगता है कि मतलब जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बना है, उनके कुछ मुद्दे हैं, उनको भी हम लोग देख रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। यदि ऐसा हो सके, यदि सरकार में हम लोग चले जाते हैं तो उनको भी हम ये आश्वस्त करते हैं या उनको ये कहते हैं कि हम लोग यदि सरकार में जाते हैं तो आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम हम लोग जेल कैम्प करेंगे, और जेल कैम्प आपकी जितना हो सके आप लोगों की मदद की जाएगी। ये बात आप बहुत अच्छा बात बोले। हम लोग भी मुस्लिम एरिया में घूमे हैं, तो उन लोगों का कहना है कि जाति प्रमाण पत्र जो बनता है तो उसमें जो है हम लोग को 5 जो है एक तरह से नॉमिनी चाहिए या विटनेस चाहिए, तो 5 विटनेस चाहिए। ये विधि समझ में नहीं आता। देखिए ये तो एक सरकार की कार्यपालिका का नियम है। अच्छा। उनके थ्रू हम लोग सरकार तक पहुंचा सकते हैं। नहीं, जब खतियान होगी उसके पास तो खतियान होगा तो फिर वो जो खतियान यदि होते हैं तो सीओ साहब जो है ना, उनको बोले कि ये कीजिए, वंशावली कीजिए, बट ऐसा सीओ यहाँ पकड़ा जाता है कि सीओ के साथ सिर्फ पैसा ही लेने का काम आता है और उनको कुछ काम नहीं आता है। क्योंकि जब तक हमारी सरकार हमारी बातों को सरकार अभी कान में क्या बोलते हैं, तेल लेके सोना आता है ना, तेल लेके सोइए, जब तक वो जगेगी नहीं तब तक काम करेगी नहीं। क्योंकि एक चीज है, जब तक टाइगर दा जो मुद्दे उठाए हैं उस मुद्दे पे इम्प्लीमेंट होता है, यानी उस मुद्दे पे बात किया जाता है, क्योंकि सदन को पता ही नहीं हो क्या रहा है, एक्चुअली यही पता नहीं है। जो एससीएल खंडर बना हुआ है, सरकार को नहीं पता होगा कि हमारे एससीएल खंडर बना हुआ है। यहाँ पर एक कंपनी है, क्या नाम है, ये आसपास में, वो पूरा गोदाम बन के रखा हुआ महोदय, पूरा गोदाम बन कर रखा है। चूंकि यदि ये सब एससीएल हो गया, यूसीएल हो गया, ये लोग 10-10 12 खदानें जो बंद पड़ी है, ये लोग यदि ऑन कर दे, हमारा यहाँ के युवा मानगो जाने की जरूरत नहीं, सब यहीं आके काम करेंगे। चूंकि यहाँ पर सब मतलब स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, स्थानीय का रोजगार मिलेगा, तो लोग काम करेंगे। क्योंकि हमको जानते हैं, बाबू तो रखेंगे नहीं, सिपाही तो रखेंगे नहीं, झाड़ू मारने वाले तो हम लोग रखेंगे, मगर जो भी जो है आवाज उठाया था सदन में, विस्थापन का आवाज नहीं, देखिए विस्थापन का आवाज देखिए शुरू से हम लोग उठाते आए हैं। और हम लोग देखिए, हम लोग विस्थापन, हम लोग गरीब गुरबा के बात को समझते हैं, शोषित पीड़ितों की बात को समझते हैं, और दादा भी इसको अच्छी तरह समझते हैं। तो ये बातों जो हम लोग एक गरीब घर से आए हैं, मतलब वो गरीबों का सुख दुर्द जो हमारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ भी हो सकता है। क्योंकि वो जो दुख है ना, वो गरीब का दुख गरीब ही समझ सकता है, कोई बड़ा आदमी नहीं समझता है। बट यहाँ पर एक ही हम सबको बता रहे हैं कि जो जयराम है वही राम है, और जो राम है वही जयराम है। इस बार एक बार आप भरोसा करके देखिए, आप सभी को, घाटशिला वासियों को, ये हम लोग जेल कैम्प की ओर से आश्वस्त करते हैं कि हम लोग जीतेंगे तो आप लोगों के हित में काम होगी, आप लोगों के घर के मुद्दे पे काम, आपका बेटा बहू या आपका बेटाओं को नौकरी देने का काम करेगा। मैया सम्मान नहीं दे पाएंगे हम लोग पास उतना फंड नहीं है, और हम लोग जब आएंगे आपके घर तो हो सकता है हमको खाना खाने के लिए आप ही से मांगना पड़े, हम आप ही से खाना भी खाएंगे। मगर मुख्य मुद्दा होगा रोजगार की। हाँ नहीं, देखिए रोजगार की होगा, पलायन को रोकना होगा, और शिक्षा की हमारी जो नीतियां हैं, शिक्षा की नीतियां रहेंगी। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये तपन जी थे जो पूर्व प्रत्याशी जमशेदपुर से हैं, और आज घाटशिला में अपने कैंडिडेट रामदास मुर्मू के लिए चुनाव प्रचार प्रभार देख रहे हैं। अब आगे देखिए कि क्या करते हैं जेल कैम्प के ये प्रत्याशी और घाटशिला के जनता। अब तक न्यूज, जोहार झारखंड, जय झारखंड।